आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 5वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। अब देखिए, पार्ट 3 है इसमें। इसके पहले हमने पार्ट 1 बताए थे और पार्ट 2 को आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो अब पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पार्ट 3 का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस पाठ को किसने लिखा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके किसने लिखा है बताइए? इसको लिखा है श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है? आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। और पहला प्रश्न है इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा इस प्रश्न को आप हम जो बता रहे हैं इस आधार पर भी लिख सकते हैं। हमने इसको छोटा रूप से यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए क्या किया? जीवन को चलाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ईश्वर चंद्र के पिता जी ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली तो वह घर में उत्सव जैसा छा गया। इसको हमने छोटा रूप में बताया है। जब वे भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली, तब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पढ़िए उसे। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न क्या है? प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द। तो उत्तर हो जाएगा, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द निंदा है। क्या है इसका विलोम शब्द? निंदा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमें आत्म सुख कब मिलता है? हमें आत्म सुख कब मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या है इसका उत्तर बच्चों? ध्यान से सुनिए। निस्वार्थ भाव से परोपकार और दीनहीन तथा गरीबों की सेवा करने से हमें आत्म सुख मिलता है। कब मिलता है हमें आत्म सुख? निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए? परोपकार, दीनहीन तथा गरीबों की सेवा करने से हमें आत्म सुख मिलता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। यहाँ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न एंड होते हैं। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिन्हें 3 और 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए कहा है। इसका प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पुस्तक का पर्यायवाची क्या क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो पुस्तक का पर्यायवाची क्या हो गया? किताब। पुस्तक को आप किताब भी कहते हैं। बही, पोथी और ग्रंथ, ये क्या हो गए? पुस्तक के पर्यायवाची। कौन कौन से हो गए पुस्तक के पर्यायवाची? किताब, बही, पोथी, ग्रंथ। फिर दूसरा नंबर पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची क्या हो गए बताइए यहाँ पे? पाहन। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाहन, शिला, पाषाण, उपल। ये क्या हो गए आपके पत्थर के पर्यायवाची। उसके बाद रात के पर्यायवाची बताइए। तो रात के पर्यायवाची हो जाएंगे रात्रि, निशा, रैन और रजनी। ये किसके? रात्रि के पर्यायवाची हो गए। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 4 में जो आपको पर्यायवाची शब्द बताने को कहा था वह पूर्ण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? प्रश्न क्या है? आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? तो उत्तर में बता दीजिए। हम अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अच्छी पुस्तकों की मदद लेंगे, स्व अध्ययन करेंगे और शिक्षक से सहायता लेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता है उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? देखिए, जो पढ़ाई पूरी हो जाती थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था किसके पास? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास। तो क्या करते थे? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। किसको पढ़ाया करते थे समय बचने के बाद? कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आएगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है? इसे आपको क्या कहा है? 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़िए।
योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए? आप यदि योग्य बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार के अवसर मिलना चाहिए? बताइए इसका उत्तर। हमने इसका उत्तर यहाँ बताया, देखिए। योग्य बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अनुशासित जीवन जीना चाहिए। यदि हम योग्य बनना चाहते हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? अनुशासित जीवन जीना चाहिए। लोगों के बीच समय बिताना, उनके अनुभवों को सीखना, शिष्यों, नवयुवकों और वृद्धजनों के अनुभव जानना एवं हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूर्ण ईमानदारी, लगन, निष्ठा से कर्तव्य का पालन करना ही हमें योग्य बनाता है। आप इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन 2। मूल्यांकन 2 क्या? तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पढ़िए प्रश्न को। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। उपसर्ग शुरू में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। तो चलिए हम गति शब्द में दूर क्या लगा दिए? उपसर्ग लगाए तो क्या नया शब्द क्या बन गया? दुर्गति। क्या बन गया? दुर्गति। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसी का मूल्यांकन 2 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा गया है और जिसे 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए? आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए? तो आप उत्तर बताएंगे, हमें पढ़ने लिखने के लिए उचित वातावरण, शिक्षक मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री चाहिए। हमें पढ़ना लिखने के लिए क्या उचित वातावरण चाहिए, यानी कि वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा। शिक्षक जो मार्गदर्शन दे सके, ऐसा शिक्षक होना चाहिए एवं पाठ्य सामग्री हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, दीर्घ उत्तरीय और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का और मूल्यांकन का। चलिए इसे 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है, हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? बहुत आसान प्रश्न है, आप अपने आधार पे भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न है कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, तो उत्तर बता सकते हैं। हम दूसरों की मदद निम्न तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1, स्व सहायता समूह बनाकर दूसरों की हम क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। बच्चे की पुरानी किताबें किसी गरीब ज़रूरतमंदों को दान देकर, कम पढ़े लिखे लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान कर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 और मूल्यांकन 2 कंप्लीट होता है। और पाठ कौन सा था आपका? पाठ 3 ईश्वरचंद विद्यासागर। यदि बच्चों हमने जो पाठ 3 आपको समझा है, ये पाठ के प्रश्न उत्तरी या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और मूल्यांकन समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।